सभी भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय राधा गिरिधरि राधा गिरिधरि राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय हरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय शुभकर्मा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
परमहंस प्रेमाचार्य श्री श्रीमान अभय चरणार्थ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वसादि गौरवरुंद की, जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नदियानवद्वीप श्री मायापुर धाम की, श्री अयोध्यापुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्रीमती राधा रानी की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, पिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to same devotees, all glories to Shri Guru Gram Srila Prabhupada Maharaj ki। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विषकारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितञ्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवगौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनपावने परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा राष्ट्रीय हरि भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का कथन एवं श्रवण करने का परम सुख हम सबको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा उन आचार्यों की ही अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण इस समय को उन भगवान के गुण कीर्तन में हम अतिबाहित करने के लिए प्रतिष्ठित हैं। तो आइए उन भगवान के अद्भुतम लीला के ऊपर, उन भक्तों के अद्भुतम चरित्र के ऊपर आचार्यों ने जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। जैसे कि हमारा यह 15 दिवसीय भागवतम कथा महामहोत्सव एक अत्यंत शुभ अवसर पर प्रारंभ हुआ था। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब पंढरपुर की ओर यात्रा में गए थे तो वहाँ पे उनको पता चला कि उनके भ्राता विश्वरूप, जिनका सन्यासी नाम शंकरारण्य था, उन्होंने शरीर को इस पंढरपुर धाम में त्यागा है। तो यद्यपि चतुर्मास का व्रत था, पहले काल में वैष्णव लोग एक ही स्थान पर रुक करके चतुर्मास करते थे और मुंडन आदि क्रियाओं से निवृत्त रहते थे। लेकिन फिर भी बलराम तत्व नित्यानंद के स्वरूप
श्री शंकरानंद का शरीर अवसान का समाप्ति पाकर के चैतन्य महाप्रभु ने अपना मुंडन संस्कार किए थे, यद्यपि चतुर्मास में वर्जित है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने किए थे उनके सम्मान में। तो इसलिए जिस तिथि में पूर्णिमा में हमारा कथा महोत्सव प्रारंभ हुआ, उस तिथि को विश्वरूप महोत्सव भी कहा जाता है। तथा उसी दिन में ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठाता आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी ने मथुरा में 1959 में संन्यास दीक्षा ग्रहण किए थे और श्रील प्रभुपाद वानप्रस्थी आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश किए। तो इसलिए पूर्णिमा का जो तिथि, जिस तिथि से भागवतम कथा प्रारंभ अत्यंत विशेष था, और विशेष यह था क्योंकि उसी दिन ही शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम कथा का अंतिम दिवस समाप्त किया था। बहुत ही विशेष दिवस पर कथा प्रारंभ हुआ तथा आज के दिवस भी अत्यंत विशेष है, क्योंकि पतितों जीवों का उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने आज भारतवर्ष से सुदूर अमेरिका में जाकर के पहुँचे थे। आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहुँचे थे। तो इसलिए आज का दिवस भी बहुत ही विशेष है। प्रभुपाद जी का आगमन पाश्चात्य देश में हुआ था। बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने कितनी प्रयास किया। वैसे हम चर्चा ही कर रहे थे, प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में इस भारतवर्ष से सुदूर अमेरिका गए। ना उनका कोई विशेष पहचान था, ना उनके पास कोई अर्थ राशि थी, ना कुछ अलग से व्यवस्था था, लेकिन फिर भी बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए महंत का स्वभाव होता है पामरों का उद्धार करना। उसी जीव दया के क्रम में श्रील प्रभुपाद अमेरिका जैसी पाश्चात्य देश में गए और कितना प्रयास किए प्रभुपाद जी जीवों का उद्धार के लिए, कितनी चेष्टा की। इतनी आज जो इस्कन का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का वैभव है, भक्त लोग आनंद में कालातिपात कर रहे हैं, भक्ति आचरण कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे श्रील प्रभुपाद जी की अपार परिश्रम है। उनके कठोर परिश्रम के कारण हम यह सब सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मंदिर, बड़ी बड़ी गेस्ट हाउस, बड़ी बड़ी ब्रह्मचर्य आश्रम, आज हम सबको जो दृष्टिपात हो रहा है, यह केवल श्रील प्रभुपाद की अपार परिश्रम का फल है। प्रभुपाद जी कितने कष्ट किए, अपने परिवार को त्याग करके संन्यास आश्रम स्वीकारे। और जब वर्णना है, प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, भगवत दर्शन पत्रिका का उसको प्रिंटिंग करने के लिए दिल्ली जाते थे और जहाँ पे रुकते थे चिपीवाड़ा नामक स्थान है, हम दर्शन किए हैं, वहाँ पे प्रभुपाद जी रुके थे। बहुत ही छोटा सा स्थान है, मंदिर के डूम के नीचे एक छोटा सा प्रकोष्ठ है, वहाँ पे रहते थे। और वहाँ से लगभग 13 किलोमीटर चल के जाते थे पैसा बचौती करने के लिए। उनके पास अर्थ नहीं था, उसमें लक्ष्मी नहीं था। 70 साल की अवस्था में एक वृद्ध वैष्णव इतना कष्ट करके एक पत्रिका का उन्मोचन करने के लिए, उसको लिखने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में इतना दूर, एक जैनी प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ पे जाते थे।
और उसके बाद जो बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन पत्रिका निकलता था तो उसको खुद प्रचार करते थे। दिल्ली के गली गली में पैदल घूम करके वो प्रचार करते थे। कोई लेता नहीं था उस समय। लोग सभी भौतिक भोगों में आनंद पाते थे। इंडिया गेट पर प्रभुपाद जी बहुत बार जाते थे। एक बार ऐसा भी हुआ, प्रभुपाद जी मूर्छित होके गिर गए। इतना तेज सूरज का किरण था, गर्मी का दिन था। प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था और मूर्छित होके गिर गए रास्ते के ऊपर ही। और सौभाग्य क्रम से उनका एक पहचान का एक भक्त उनको जाकर के डॉक्टर के पास ले ली और डॉक्टर उनको बोला कि आप इस अवस्था में क्या कर रहे हैं? 70 साल की अवस्था में आप पैदल एक दिन में 17-18 किलोमीटर चल रहे हैं और कड़ी धूप में, तेज धूप में आप यह मैगजीन को बेच रहे हैं। आपका बुद्धि क्या खराब हो गया? आप मृत्यु को स्वयं आमंत्रण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, अमृताय कल्पते, इस गुरु के आज्ञा में पालन करने में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए मेरे लिए वो अमृतमय है। प्रभुपाद जी की कितनी दृढ़ संकल्प थी अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। अंग्रेजी भाषा में वो भगवत दर्शन पत्रिका बैक टू गॉड हेड वो लिख रहे थे। उसके बाद भी जो उनकी गुरु की आज्ञा थी कि विदेश जा कर के इस सनातन धर्म को, इस भागवत धर्म को, इस गीता का धर्म को सर्वत्र प्रचार करो। जो महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरना। ये वाणी को सफल मंडित करने के लिए श्रील प्रभुपाद कितना कठिन प्रयास किए। और जो जलदूत जहाज की कंपनी की जो मालकिन थी, उसको बार बार निवेदन की, फिर भी वो मानती नहीं थी, क्योंकि उसका यह भाव था इतनी वृद्धावस्था में सुदूर अमेरिका में जाकर के ये वृद्ध सन्यासी क्या करेंगे? ना उनको कुछ खाने के लिए मिलेगा, कुछ भी सहयोगिता नहीं मिलेगा, ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए उनको टिकट नहीं दे रही थी। लेकिन प्रभुपाद जी जब अंतिम बार मिले तब भी मना कर दी, नहीं मैं आपको ये टिकट नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपको पिता जैसा मानती हूँ और मेरे हाथों में मेरी पिता का ही मृत्यु हो जाएगा। मुझे पता है आप अगर अमेरिका जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो ही जाएगा। इतनी वहाँ पे ठंडी होती है, आपका शरीर सहन नहीं कर सकता। तो अंतिम में लौटा दी। तो पुनः प्रभुपाद जी गेट से बाहर चले ही जा रहे थे और लौट के पुनः एक बहुत ही दुख में कठिन वेदना को स्वीकार करके प्रभुपाद जी बोले, आपने मुझको पिता माना ना, तो अगर आप मुझे पिता मानते हैं तो आप भी तो मेरी पुत्री हैं और पिता का एक अंतिम इच्छा आप पूर्ण नहीं करेंगे? एक अंतिम इच्छा, तो क्या इच्छा है? बस मेरी एक ही इच्छा है, आप अमेरिका के लिए मुझे एक टिकट बस दे दी अपने जहाज में। तो जलदूत कंपनी की जो मालकिन थी उसके आँख में आंसू आ गया। धन्य है आपकी निष्ठा गुरु के चरणों के प्रति, इतनी वृद्धावस्था में भी आप उस सुदूर अमेरिका में जाने के लिए चेष्टित हैं। तो आज के दिन ही प्रभुपाद जी लंबी समंदर की यात्रा के बाद अमेरिका में पहुंचे थे। आज ही वो दिन था। और प्रभुपाद जी ऐसे नहीं, उस बीच में जन्माष्टमी भी हुआ। जन्माष्टमी में प्रभुपाद जी खुद अपने हाथ से प्रसाद बना करके सबको खिलाए, जहाज में जो कैप्टन वगैरह थे। और बीच में प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट स्ट्रोक भी आया था, हृदयाघात आया था, हृदयाघात। बड़ी कठिन परिश्रम को, कठिन कष्ट को स्वीकार करके प्रभुपाद जी विदेश गए।
और उसमें जलदूत में जाने के समय प्रभुपाद जी एक कविता लिखते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश पे कुछ भी चीज़ लिए नहीं थे, बस भागवतम का पांडुलिपि था, उसका जो प्रथम स्कंद का संस्करण वो लिखे थे अंग्रेजी भाषा में, वो गीता भी वो जो लिखे थे वो लुप्त हो गया था, माने खो गया था। बाद में अमेरिका में जाकर के पुनः गीता लिखे प्रभुपाद जी, और केवल एक हृदय में बड़ी धन को लेकर के जा रहे थे, तो वो था दैन्य। भक्ति महारानी की जो वास्तविक वाहन है, उस दैन्य को लेकर के प्रभुपाद जी गए। प्रभुपाद जी यद्यपि जगत गुरु है, युगाचार्य है, लेकिन कितनी दैन्यता थी उनमें। जो इतने बड़े प्रचारक हुए इस ब्रह्मांड के, पता नहीं उनके जैसा कोई हो पाएगा क्या, लग रहा है तो नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी जैसे प्रचार किए संपूर्ण विश्व में, ऐसा प्रचारक शायद ना भूतो ना भविष्य थी। और कितनी दैन्यता थी उनमें। प्रभुपाद जी बोलते हैं जलदूत में, बड़ कृपा कोइले प्रभु अधमेर प्रति, बड़ कृपा कोइले प्रभु अधमेर प्रति, कि अनिल हेथा प्रभु करोए बेगति, कि अनिल हेथा प्रभु करोए बेगति। प्रभुपाद जी अत्यंत दैन्य में रो रो करके बोल रहे, हे कृष्ण, बड़ो कृपा कोइले प्रभु अधमेर प्रति, मुझ जैसे अधम को आपने इतनी बड़ी कृपा किया। कि आनिलो, किस लिए मुझे यहाँ पे लाए इस पाश्चात्य देश में, मैं क्या करूँगा, कौन सहारा है, किसको आधार करके प्रचार किया जाएगा, सभी तो विषयों में मस्त हैं। कि आनिलो हेथा प्रभु करो एवे गति, अब आप जब लाए ही हैं तो आप ही गति प्रदान कीजिए, आप ही सक्रिय होकर के मुझ में कुछ शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभुपाद जी भगवान के शक्ति का आवेश लेकर के आए थे, सामान्य आत्मा नहीं है। श्रील प्रभुपाद नित्य सिद्ध परिकर है भगवान। वृंदावन में जब श्रील प्रभुपाद दामोदर मंदिर में रहते थे, उस समय प्रभुपाद जी ने साक्षात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का भी साक्षात्कार किया। अनेक सिद्धात्माएं आकर के श्रील प्रभुपाद से मिलते थे। कृष्ण बलराम का मंदिर जब निर्माण होता, स्वयं नंद महाराज श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए आए थे। प्रामाणिक संतों से हमने सुना है। ऐसे प्रभुपाद अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं, अधम। जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हैं, वो अपने आप को अधम मान रहे हैं। ये उनकी दैन्यता थी। अमानिनो मान देनो कीर्तनीय सदा हरि, किया नीला है था प्रभु करवे गति। किस लिए मुझे आप इस अमेरिका में लाए, अब आप ही गति प्रदान कीजिए, आप ही सक्रिय होकर के मुझ में कुछ कराइए। तुमी कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे, तुमी कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे, सुनिया सवार
शोक दुख जे घुचीवे सुनिया सवार शोक दुख जे घुचीवे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप अगर कृपा करेंगे तब जाकर के मेरी कथा शुद्ध होगा। आप ही कृपा करिए और इससे क्या होगा? सुनिया सवार शोको दुख जे घुचीवे। इसको सुन करके जितने भी जीव हैं आपके इस मंगलमय कथा का श्रवण करेंगे उनका समस्त दुख चला जाएगा और उसके बाद आपके चरणों में वो आत्मनिवेदन करेंगे, समर्पण करेंगे। यह उनका सुख का द्वार उन्मोचन हो जाएगा। इसलिए आप ही कृपा कीजिए। प्रभुपाद जी जलदूत में ये कविता लिख रहे हैं। कितनी दैन्यता थी प्रभुपाद जी में। और देखिए अगर प्रभुपाद जी प्रचार नहीं करते, अमेरिका नहीं जाते तो क्या होता। भारत में प्रचार किए, द लीग ऑफ डिवोटी झांसी में बनाए पहले, लेकिन वहाँ पे बहुत विरोध हुआ। जिस राजमहल में उसका वो रह रहे थे, एक भाड़ा लेकर के झांसी में, तो उस समय की तत्कालीन जो राजनीतिक जो स्थिति थी तो उसमें एक संभ्रांत परिवार के एक लड़के को प्रभुपाद जी ने प्रचार करके भक्त बना दिया था झांसी में। और वो लड़का प्रभुपाद जी के पीछे हमेशा चलता था और प्रभुपाद जी के सत्संग में आता था। धीरे धीरे तिलक करना प्रारंभ कर दिया, कंठी माला धारण करना प्रारंभ कर दिया, जप करना प्रारंभ कर दिया। तो उसको देख करके उसके पिता माता बहुत चिंतित हो गए। बोल रहे कि सब समस्या का जड़ ये व्यक्ति है, अभय चरणार दे, उसको निकालना पड़ेगा झांसी से। तो राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके वो जहाँ पे वो द लीग ऑफ डिवोटी ये थे, उसको वो सरकार से पुनः ले लिया उसी बालक की माता ने, उस युवक के माता ने। इस किसके लिए लिया? तो क्लब करने के लिए, क्लब हाउस करने के लिए वो ले लिया। और प्रभुपाद जी देखे इस भारतवर्ष के लोग सुधर नहीं सकते, ये नग्न सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं। परम पूज्य गौरवगोविंद महाराज एक कथा कहते थे, नग्न वैदज्ञ, नंगा वेदज्ञ, एक कथा कहते थे। हमारे भारतवर्ष के एक 4 वेदों के पंडित थे, बहुत बड़े पंडित। तो इतने बड़े पंडित थे कि उनको भारतवर्ष में विविध प्रकार के उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गया कि उनको विदेश में भी बुलावा दिया गया, उनको डॉक्टरेट देने के लिए, उपाधि देने के लिए। तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट लेने के लिए गए थे। सभी जितनी भी खर्चा थी वगैरह सब उनको दिया गया था। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको डॉक्टरेट का उपाधि मिला, उसके उपरांत जितना भी सरकारी तथा जो प्राइवेट संस्था थी उन्होंने सबने उनको सम्मान करने के लिए बुलाया। तो उसी क्रम में एक नग्न क्लब, यानी कि विदेश में नेकेड क्लब चलता है। तो एक नेकेड क्लब की जो चेयरपर्सन यानी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने विचार किया कि इस भारतवर्ष के इतना बड़ा पंडित को हम सम्मान करेंगे। तो उन्होंने उनको सम्मान करने के लिए उनके क्लब को बुलाया। तो बुलाया तो जितने भी क्लब के मेंबर थे
उनका क्या पोशाक रहता था? नग्न। नग्न क्लब में नग्न होकर के जाते थे, भौतिक भोग को करने के लिए नग्न होकर के नृत्य करते थे, पुरुष स्त्री मिल करके। लेकिन उस नग्न क्लब की जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोले कि आज भारतवर्ष से एक महान पंडित आ रहे हैं, इसलिए कम से कम आज व्यतिक्रम होगा यहाँ पे। आप सभी पोशाक पहन करके आइए, आज नग्न नहीं होना है, आज पोशाक पहन करके आइए। और वो अपितु ना सिर्फ पोशाक विदेशी पोशाक, अपितु भारतीय पोशाक, माताएं साड़ी पहने और पुरुष धोती पहने, ऐसा कहकर उनको सिखा लिए और पहना लिए। और सभी प्रस्तुत थे इस भारतवर्ष के पंडित को सम्मान करने के लिए। और इधर गाड़ी में बैठे हुए थे 4 वेद के पंडित, विशेष पंडित, और विचार कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मैं जहाँ जहाँ पे गया उसी रंग में रंग गया, तो मेरी कितनी वाहवाही हुई, कितनी प्रशंसा हुआ। आज मुझे बुलावा दिया गया है नग्न क्लब से, यानी कि नेकेड क्लब से। अगर नेकेड क्लब में मैं पोशाक पहन करके जाऊंगा तो कितनी मूर्खता होगी। ऐसा विचार करके वो गाड़ी में ही अपना जो पोशाक था सब खोल दिए, पूरा नग्न हो गए और नग्न होकर के नग्न क्लब में गए। और इधर नग्न क्लब के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी वस्त्र पहन करके प्रस्तुत थे, उनको माला फूल पहनाने के लिए, भारतीय पद्धति से उनको स्वागत करने के लिए। उनको वो तो देख करके पहचान ही नहीं सके, ये कौन आ गया नंगे धड़न, पागल कहाँ से आ गया। बाद में पता चला कि यही चतुर्वेदी ब्राह्मण पंडित हैं। तो परम पूज्य गौरवंद महाराज इसका उदाहरण देते थे, भारतवर्ष के जो लोग हैं आज के समय में कलयुग में पाश्चात्य देश के अभिमुखी हैं, नग्न सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। बड़े बड़े शहर में आजकल हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जब देखे यहाँ पे ये लोग इतने आसान से समझेंगे नहीं, तब जाकर के प्रभुपाद जी विदेश गए। और जब विदेश से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर के आकर के बॉम्बे में जो बड़ा पंडाल प्रोग्राम किए, इतना सभी न्यूज़पेपर में प्रभुपाद जी के उसमें छपाया गया, हजार लोग देखने के लिए आते थे। आज भी हम देखते हैं कोई भारतीय व्यक्ति अगर तिलक धोती पहन करके अगर जाएगा उसको देखेंगे नहीं, लेकिन विदेशियों को चला जाएगा उसको 100 लोग देखते हैं। अरे हमारा ही सभ्यता है, सनातनी सभ्यता, जिस अंग्रेजों ने भारत को 200 साल तक पराधीन रखा। यवनों ने इतना साल तक हमको पराधीन रखा, सब कुछ ले लिया, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे कुछ भी नहीं लिया। ये धन संपदा, ये हीरा जवाहरात मोती माणिक्य क्या भारत का संपदा है? ये भागवतम भारत का सभ्यता है। यही वास्तविक धन है, भारत का धन, सनातनी धर्म, आर्य धन, ये भागवतम है। इसको तो नहीं ले सके तो किसको लिए? तो प्रभुपाद जी ऐसे दैन्य अवस्था में दीनहीन होकर के दैन्यता से कारुण्य रूप स्वरूप में भगवान की प्रचार की। और आज हम देखते हैं इतनी कम आयु में, यानी इतनी कम समय में प्रभुपाद जी 108 मंदिर का निर्माण कर दिया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और इसके लिए कितना कष्ट सहे प्रभुपाद जी, और उसको बस हम भोग ही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का परिश्रम को हम भोग ही कर रहे हैं एक प्रकार से, नहीं तो क्या अवस्था होती हमारी। ऐसे प्रभुपाद जी आज ही के दिन अमेरिका पहुंचे थे और यह भागवत धर्म का प्रचार किए। तो उन प्रभुपाद जी के चरणों में हम क्या कर सकते? इतना उनका उपकार है, इतना उपकार है, करोड़ों जन्म तक भी उनको अगर चुकाने के लिए कोई चेष्टा करेगा तब भी संभवपर नहीं है। ऐसा उनका उपकार है। बस उनके चरणों में बार बार प्रणाम ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं।
या उनका वाणी को बारंबार प्रचार कर सकते हैं। उनके पुस्तक को बृहत, गुरु महाराज कहते हैं बृहत मृदंग, ये प्रभुपाद जी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए ये बृहत मृदंग है। मृदंग तो एक स्थान पर बजता है, लेकिन ये जो मृदंग संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी ध्वनि सुनाई देता है, इसलिए बृहत मृदंग है। और आज के समय में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से लगभग 70-80 भाषा में भगवद गीता, भागवतम आदि शास्त्र का रचना हो गया है। संपूर्ण विश्व की हर एक मुख्य भाषा में यह पुस्तक आजकल उपलब्ध हो रहा है। कितनी अनुकंपा है प्रभुपाद की, न भूतो न भविष्य भी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार यह भागवत धर्म का अगर हम अनुसरण करेंगे, निश्चित रूप से उनकी कृपा प्राप्त होंगे। उनका पुस्तक का वितरण करेंगे, उनकी वाणी का प्रचार करेंगे, उनकी बताए हुए मार्ग पर खुद चलेंगे और दूसरों को चलाने के लिए प्रवृत्त करेंगे, निश्चित रूप से उन प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे और हमको कृपा प्रदान करेंगे। तो इसलिए हम अगर परंपरा के क्रम में गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार प्रचार करेंगे, निश्चित रूप से हम इसमें सफल मंडित होंगे ही होंगे। बाकी कोई दूसरा प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा ऐश्वर्य प्रदर्शन करके, लोगों को भौतिक रूप से आकर्षण करके भगवान का कथा साइड में रह जाए, भौतिक कथाएं ज़्यादा हो, ऐसा करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। हो सकता है पंडाल फूल हो जाए, क्योंकि लोग तो विषयी हैं, विषयी चीज़ों को आधार करके बात बोलेंगे तो बहुत लोग सुनेंगे, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं होगा। लाभना होइल किचु घटिल जंजाल, और जंजाल बढ़ता जाएगा। इसलिए निष्काम होकर के आचार्य के बताए हुए मार्ग के अनुसार प्रचार करना चाहिए, भागवत कहना चाहिए। यह ही प्रभुपाद ने की और गुरु महाराज भी उसको पालन किया, और हम सभी भी इसको पालन करें, तब भी जाकर के गुरु परंपरा का कृपा प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए सबको अनुरोध है, ऐसे ही क्रम में प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार ही प्रचार हो, जिसके द्वारा परंपरा के क्रम में हम कृष्ण से जुड़ेंगे। अलग से कुछ नई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, नई प्लान प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम, इस परंपरा में ही हमको प्रचार करना, तब जाकर के पूर्ण कृपा प्राप्त करेंगे। ऐसे ही महाजनों के क्रम में श्रील प्रभुपाद जी हैं, द्वादश महाजन जो प्रहलाद जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन महाजनों के क्रम में ही श्रील प्रभुपाद ने भी महाजनों के अनुसार यह प्रचार किया। महाजैन जैन गतस्य पंथा, जिस पंथा का हम अनुसरण कर रहे हैं वो महाजन के अनुसार वो रिकमेंडेशन होना चाहिए, नहीं तो कुछ लाभ नहीं। बस ताली बजेगा, लेकिन एक ताली दूसरे ताली से बस बज के फट ही जाएगा, कुछ लाभ नहीं। इसलिए आचार्य के अनुसार प्रभुपाद जी की जो अद्भुत प्रचेष्टा थी, उसके क्रम के अनुसार हम सबको भागवतम का प्रचार करना चाहिए। तो कतिपय दिवस से हम उन प्रहलाद जी महाराज जी के चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। संड अमर्क के द्वारा वो संड अमर्क बोले कि वेद लाओ, उसको शिक्षा दो, उसको हम साम नीति से उसको समझा नहीं सकते, दंड नीति से समझाएंगे। तब कठोर होकर के शासन करने का चेष्टा किए, और कुछ काल के बाद वो त्रिविध जो धर्म अर्थ काम, इसकी शिक्षा प्रदान की। और प्रभुपाद जी तो संत थे, महापुरुष थे, भक्त थे, वो किसी का विरोध नहीं करते थे, बस चुपचाप सहन कर जाते थे। जब प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज जब चुपचाप रह गए और उसका संड अमर का विशेष कोई विरोध नहीं किए, तो संड अमर को यह समझ में आ गया कि शायद प्रहलाद जी महाराज अब सुधर गए हैं। अभी अगर हम उनको अगर हिरण्यकश्यप के पास लिया जाएगा तो अभी वो
वास्तविक में सही सही उत्तर देंगे। इस विचार में परिपूर्ण होकर के षंड और अमर्क उनमें से कोई एक ऐसा बनना है, एक वचन में बनना है कि उन्होंने प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास लिया। तत् एनम गुरु ज्ञाता ज्ञात गेय चतुष्टयम दैतेन्द्रियम दर्शयमास मातृमुष्ट मलंकृत। तो उसके उपरांत जब गुरु को गुरु ज्ञात्वा ज्ञेय चतुष्टयम, जो कूटनीतिक जो सिद्धांत है, साम आदि जो दंड आदि जो विविध सिद्धांत है, उसको ये समझ लिया और बहुत प्रचेष्टा करके धर्म अर्थ काम की शिक्षा दी। और उनको जब यह विश्वास हुआ कि प्रहलाद महाराज जी इसमें अत्यंत पटु हो गए, तो एक दिन क्या हुआ, दर्शयाम आश मातृमुष्टम अलंकृतम। तो पहले हिरण्यकश्यप के पास जाने से पहले प्रहलाद जी को उनके माता कयाधु के पास लाया गया और माता कयाधु ने उनको सुंदर अलंकार से आभूषणों से सजाया गया। उसके उपरांत हिरण्यकश्यप के पास उनको लाया गया। जब हिरण्यकश्यप के पास जब लाया गया प्रहलाद जी को, पादयोः पतितं बालं पतिनाथ शिशासुरः परीषच्च चिरं दैभ्यां परमापनिवृत्तिं। क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद महाराज जी को लाया गया तो हिरण्यकश्यप अत्यंत आनंद से स्नेह से प्रहलाद महाराज जी को अपने अंक में बैठाया। पादयोः पतितम बालम, पहले तो प्रहलाद महाराज जी अपने पिता के चरणों में प्रणाम किए। पादयों, यद्यपि देखिए हिरण्यकश्यप असुर सम्राट था, लेकिन प्रहलाद महाराज जी संस्कारी कितने थे। एक भक्त संस्कारी, पूर्णतः संस्कारी होता है। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकश्यप का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि उनकी बात नहीं माने, क्योंकि जो भक्ति के विमुख पथ प्रदर्शन कर रहा है उसको, उसकी बात भक्त मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई बात को विरोध भी नहीं किया, क्योंकि जानते थे उनको बोलने से भी ये समझेंगे नहीं। उपदेश तो दिए, वनम गत्वा जो हरिमाश्रय सिद्धांत को उपनीत किए, लेकिन जैसे असुरों को विरोध करना चाहिए वैसे विरोध नहीं किए। इसलिए यहाँ पे पादयोः पतितम, पतित शब्द का अर्थ है ना सिर्फ शरीर से पतित हुए, मन क्रिया वाणी से ही पतित हुए कि आप मेरे पिताश्री हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में पतित हो रहा हूँ। पादयोः पतितम बालम, बालम यानी प्रहलाद महाराज, प्रतिनद्ध असीसा असुरः, और इसको देख करके हिरण्यकश्यप अत्यंत हर्षित हुआ। जैसे पहले ही बताए, प्रहलाद महाराज जी का स्वरूप घनश्याम वर्ण था, भगवान कृष्ण के जैसा। प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, उद्धव आदियों का स्वरूप प्राय लगभग भगवान के जैसा ही था। विभूति थे भगवान के, साधारण जीवात्माएं नहीं है, अपने धाम से नित्य भाव से विराजमान किए, भगवान का स्वरूप जैसा ही था। तो इतना सुंदर प्रहलाद पर 5 वर्ष के बालक, इतने मनोहर कार्य उनकी छवि होगी, उसको देख करके हिरण्यकश्यप आकर्षित हो जाता था। यद्यपि प्रहलाद महाराज कनिष्ठ संतान थे, लेकिन उसकी विचार था कि मैं प्रहलाद महाराज जी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगा और उसको ही असुर सम्राट बनाऊंगा। तो इसी क्रम में हिरण्यकश्यप अत्यंत हर्षित होकर के प्रहलाद महाराज जी को परिसज्य चिरम दौर्भ्याम परमम आप निवृत्तिम, अत्यंत आनंद से पहले बाहों में उनको भरा और प्रेम किया
उसके ऊपर हम आरोप्य अंकम अवध्याय मूर्धनि अश्रुकला अम्बुधि ही, आरोप्य अंकम अपने अंक में बैठाया और अपने पुत्र का सिर सूंघा। ऐसा शास्त्र में बताया गया है, अगर संतान के सिर को उनके पिता माता सूंघते हैं तो उसकी आयु बढ़ती है, पुत्र की आयु बढ़ती है, शास्त्र में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है। तो इसीलिए उस हिरण्यकश्यप भी बहुत ही पंडित था। पहले देखेंगे जब हिरण्याक्ष का वध हो गया है तो उसके पत्नी को समझा रहा है हिरण्यकश्यप, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है। तो हिरण्यकश्यप भी कोई साधारण नहीं था, बहुत बड़ा पंडित था, इसलिए उसको वेद के बारे में पता था, लेकिन वेद के वास्तविक स्वरूप भगवान के बारे में उसको पता नहीं था, बस इसकी ही कमी थी। तो हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति अत्यंत स्नेह से परिपूर्ण होकर के उनके सिर को सूंघा, अवग्राह्य मूर्धनि, उनके सिर को सूंघा, और सूंघने के बाद प्रहलाद महाराज जी का दिव्य स्पर्श पा करके हिरण्यकश्यप के इतना कठोर हिरण्यकश्यप इतना प्रतापी था, वो जब चलता था पृथ्वी हिल जाता था, इतना प्रतापी था, उसके भय से सभी देवताएं भयभीत थे। ऐसा कठोर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज जी का सिर को सूंघ करके अश्रु उसके आँख से स्वतः ही निकल गया। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे अश्रु कला अम्बुभि, हिरण्यकश्यप की आंखों से आंसू निकल करके प्रहलाद जी के महाराज जी के सिर के ऊपर गिरने लगा। हिरण्यकश्यप जैसा कठोर भी प्रहलाद जी को देख करके स्नेह से परिपूर्ण हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी के हृदय के अंदर में भगवान है। यद्यपि सबके हृदय के अंदर में भगवान है, लेकिन शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान नित्य लीला करते हैं, विश्राम करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहण वो भकत प्राण। गोविंद यद्यपि अंडास्तरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, अणु परमाणु सभी वस्तु में, चर अचर सभी वस्तु में भगवान का निवास है, क्षीरोदकसाई विष्णु के स्वरूप में, लेकिन फिर भी भक्तों के हृदय में विशेष रूप से विराजमान करते हैं। भक्तों का हृदय ही वास्तविक धाम है, वृंदावन है, वही वैकुंठ है, वहाँ पे वो नित्य लीला करते हैं। तो भगवान प्रहलाद महाराज जी के हृदय में उपस्थित होने के कारण हिरण्यकश्यपु स्वतः ही प्रहलाद महाराज जी के प्रति आकर्षित हो गया और उनको प्रेम करने लगा, उनके सिर को सूंघने लगा, उसके आँख से आंसू निकल पड़ी और असिंचन विकसत वक्त्रम इदम आह युधिष्ठिर, ऐसा उसके आँख से आंसू निकल पड़ी स्वतः ही, और प्रसन्न मुख से, विकसत वक्त्रम, प्रसन्न मुख से ऐसा कहा। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे, राजर्षि केवल आह युधिष्ठिर, क्या कहा? हिरण्यकश्यपु उवाच प्रह्लादनुन्यतां तात स्वधीतं किंचित उत्तमं कालेन एतावता आयुष्मन् यत् अशिक्षत गुरोः भवान। हिरण्यकश्यप कह रहा है, पहले तो बोल रहा है प्रह्लाद अनुच्यताम, बताओ, तात, और स्नेह कर रहा है, हे मेरे पुत्र, और भी स्नेह से बोल रहा है, तात स्वधीतम, क्या तुमने सीखा? सही भाव से, संपूर्ण भाव से तुमने क्या सीखा? स्वधीतम किंचित, और उसमें से भी किंचित उत्तमम, जो तुमने गुरुओं से सीखा उसमें से क्या उत्तम शिक्षा तुमने ग्रहण किया, उसके बारे में तुम बताओ। कालेन एतावता आयुष्मन यत् अशिक्षत गुरोः भवान, तुमने गुरु के मुख से क्या सीखा?
गुरु के द्वारा क्या सीखा। यद्यपि यहाँ पे हिरण्यकशिपु का उद्देश्य गुरु के शब्द के अनुसार षंड और अमर के ओर प्रेरित है, लेकिन वास्तविक प्रहलाद महाराज जी के जो गुरु थे कौन है? नारद मुनि। तो प्रहलाद महाराज जी तो अपने नित्य स्वरूप में जब माता के गर्भ में ही थे, नारद मुनि से शिक्षा कर लिए थे, भक्ति की शिक्षा। ऐसा महात्मा जो गर्भ से ही दीक्षित हो गया। सोचिए कितने बड़े महापुरुष है प्रहलाद महाराज। गर्भ में ही वो सीख लिए। इसलिए माताएं जो गर्भवती होती हैं उनको भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भागवतम का जो शास्त्र है शाश्वत है, साक्षात भगवान की वांग्मयी वाणी है। और स्वयं भगवान या भगवान के भक्त इसका प्रवचन दे रहे हैं। वो बात को जब श्रवण करेंगे निश्चित रूप से गर्भ में स्थित संतान भी उसको स्मरण करेंगे, उसको श्रवण करेंगे और आगे चल करके भक्त होगा। तो ऐसे प्रहलाद महाराज अपने गुरु नारद मुनि के उपलक्ष्य में चिंतन कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि षंड और अमर के बारे में। तो जो अत्यंत स्नेह में परवश होकर के हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी को बता रहा है कि तुमने काले न तब इतना काल में जो तुमने शिक्षा किया गुरु से, और उसमें से भी किंचित उत्तमम, उसमें से भी क्या उत्तम तुमने शिक्षा किया है उसके बारे में बताओ। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं शक्य आत्मनिवेदनम। श्रवण शब्द जब कहा तब तक तो हिरण्यकश्यप सुन ही रहा था, कीर्तन भी बोला तब भी सुन रहा था, लेकिन जब विष्णु शब्द लगा दिया बस उसका काम तमाम ही हो गया। अरे विष्णु, फिर से विष्णु आ गया। हाँ, अभी विष्णु के बारे में बोल रहा है, पुनः प्रारंभ कर दिया। विष्णु, और क्या बोला ना, खाली विष्णु का स्मरण बल्कि पाद सेवनम, उनका पाद सेवन करना पड़ेगा। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन यानी कि संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं, इति पुंसा पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवद्राधा तन्मय अधितो उत्तमम। तो जितना भी ये भक्ति, जो नवदा भक्ति, जितना भी भक्ति का शाखा प्रशाखा शास्त्र में बताया गया है, उनमें से ये नवदा भक्ति को मैं सबसे विशेष और महत्व उत्तम मानता हूँ। उत्तम यानी कि सर्वोच्च, उसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो भक्ति की जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा के बारे में सबसे ये मुख्य गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। भक्ति की नवदा भक्ति की शिक्षा प्रहलाद महाराज पर। और प्रभुपाद जी ने भी भागवत में जितना तात्पर्य लिखा, इस श्लोक के ऊपर सबसे विशाल तात्पर्य लिखा है। सबसे विशाल तात्पर्य इसी श्लोक के ऊपर ही लिखा है, और किसी श्लोक में इतना विशाल तात्पर्य नहीं दिया, क्योंकि भक्ति की मुख्य आधार है नवधा भक्ति। यद्यपि गुरु महाराज कहते हैं कि यद्यपि नवधा भक्ति का कोई भी अंग असंपूर्ण नहीं है, सभी अंग ही परिपूर्ण है। कोई अगर श्रवण कर रहा है उसमें से वो ही एक बड़ी बात है, कोई कीर्तन कर रहा है वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि एक क्रमान्वय भी है भक्ति का। यद्यपि इसी कोई भी अंग में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्रमान्वय है भक्ति के बारे में। पहला श्रवण,
लेकिन श्रवण से पहले भी रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं, श्रवण से पहले भी कुछ स्थिति है जिसके बाद श्रवण उपलब्ध होता है। और श्रवण किससे करना है? पहले ही हम विचार कर रहे थे, वैष्णव से। श्रवण हर किसी से नहीं कर सकते। ग्राम्य कथा ना कहिबो, ग्राम्य कथा ना सुनिबो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। ग्राम्य कथा, भौतिक चर्चा जहाँ पे हो रहा है या उसके कथा में जो रुचि रखते हैं, उनका मुख से कुछ भी सुनना नहीं है। उनका मुख से अगर कुछ भी सुनेंगे, अवैष्णव के मुख से अगर कुछ सुनेंगे, सांप के मुख से निकला हुआ दूध का उच्छिष्ट जैसा ही होगा। यद्यपि दूध निकाल रहा है, लेकिन उसका उच्छिष्ट में विष ही विष है। अवैष्णव के मुख से जो वास्तविक भागवतम का मूलाधार को स्वीकारा नहीं है, गुरु परंपरा को स्वीकारा नहीं है, या भागवतम की कहने की जो योग्यता है उसमें अगर नहीं है, अगर उनसे हम सुनेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, विष को ही प्राप्त करेंगे। उसके बाद वैष्णव से मुख से अगर सुनेंगे तो भी श्रद्धा के सहित, आदौ श्रद्धा तत्साधु संग, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद भजन क्रिया। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टेज हैं। पहला आदौ श्रद्धा, श्रद्धा होना परम आवश्यक है। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का शब्द क्या है? श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। विश्वास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे पहले से। और क्या विश्वास? ना कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण का भक्ति करने से समस्त कर्म हमारा साधित होगा, अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ये श्रद्धा है। ऐसा जब श्रद्धा आएगा तब जाकर के साधु संग करने की योग्यता बनती। ऐसे में साधु संग की योग्यता नहीं बनती। और जब साधु संग करेंगे तो क्या होगा? उनके कृपा से, उनके मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने के फलस्वरूप हमारी जो अनर्थ है, जो अनर्थ के कारण हमारा भक्ति में बाधा उत्पन्न हो रहा है, वह समस्त अनर्थ धीरे धीरे चला जाएगा। जितना भी कलमश है वो चला जाएगा। अमल पुराण भागवतम के बारे में जब श्रवण करेंगे वैष्णव के मुख से, तब धीरे धीरे ये हमारी दुष्कृति चला जाएगा और स्वीकृति धीरे धीरे उत्पन्न होगा। क्योंकि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवन। जितनी भी अभद्रता है शरीर की, मन की, वाणी की, क्रिया की, समस्त अभद्रता धीरे धीरे चला जाएगा। तब अनर्थ निवृत्ति होगा, तब भजन क्रिया प्रारंभ, भजन का यानी कि नवधा भक्ति तब प्रारंभ होगा। इसलिए श्रवण से पहले ये तीन मुख्य अंग है। श्रद्धा यानी कि विश्वास, उसके बाद साधु संग, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, तब जाकर के श्रवण अंग प्रारंभ होगा। और श्रवण के लिए हम प्रवृत्त होंगे उस वैष्णव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने के लिए व्याकुल होंगे। वैष्णव के पास जा कर के सांसारिक चर्चा करना कि मेरा बेटा का ये हो गया, बेटी का ये हो गया, इसका ये कैसे हो गया, मेरा हाथ थोड़ा देख लीजिए, भविष्य के बारे में बता लीजिए, ये मूर्खता है। वैष्णव के चरणों में जाकर के हरि कथा श्रवण करने के लिए व्याकुल होना चाहिए। यह ही जीवन है, वैष्णव का यही आदर्श है। वो ग्राम्य कथा ना कहते हैं ना सुनते हैं, केवल ही केवल उनका समय भगवान के रूप, लीला, गुण, चरित्र के बारे में ही वर्णना करने में अतिवाहित होता है। ऐसा वैष्णव का जीवन। इसीलिए श्रवण अंग जो है भक्ति की, जो एक नवदा भक्ति का एक मुख्य अंग है, प्रारंभिक अंग है, उसमें वैष्णव के मुखारविंद से हम हरि कथा श्रवण करते हैं। श्रवण बहुत ही, श्रवण से
इतना अनर्थ चला जाता है, क्योंकि पहले से ही अनर्थ चला गया है। धीरे धीरे वैष्णव के मुखारविंद से जब श्रवण करेंगे, धीरे 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 जितना भी अभद्रता है सब चला जाएगा। क्योंकि जो हरि के शरण में है, जो भगवान के कथा में ही रुचि रखते हैं, सांसारिक क्रम में उनका कोई भी रुचि ही नहीं है, ऐसे शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हरि कथा सुनेंगे और प्रभाव नहीं होगा, ये असंभव है। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और दुष्कृति जाएगी, स्वीकृति आएगी। इसलिए वैष्णवों का मुख्य आधार है श्रवण। श्रवण के लिए कई महीना कई दिन बीत जाता है, लेकिन उसके लिए वो परवाह नहीं करती। गुरु महाराज कहते एक ऐसा कब समय आएगा जब हम भगवान की कथा चर्चा करते करते रात ही चला जाएगा और मंगल आरती हो जाएगा, शंख बज जाएगा, अरे ये शंख बज गया, होश आवाज़ ही नहीं रहेगा कि भगवान की कथा में कितनी प्रेम बढ़ जाएगी कि उसकी चर्चा करने में आनंद मिलेगा। पहले काल में भागवतम कथा के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करना पड़ता था और हर एक दिन संध्या में गांव में लोग भागवतम की चर्चा करते थे। गांव के मुख्य स्थान पर भागवतम का घर रहता था। हम देखें उड़ीसा में उसको बोलते भागवत टुंगी। टुंगी यानी कि एक झोपड़ी होता था, उसमें भागवतम की पूजा की जाती थी और संध्या समय में जितने भी गांव के लोग होते थे वो सब आकर के वहाँ पे बैठते थे और जो वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध जो मनुष्य होते थे उसको अध्ययन करते थे और लोग सुनते थे। पहले काल में यही जीवंत। और भी अगर देखेंगे महात्माओं का, जब भी देखें शिव जी के पास शिव जी का चरित्र वर्णना होता है कि कैलाश में वो भागवतम का चर्चा करते थे। हर एक जो भगवान के भक्त हैं उनका जीवन का आधार केवल भगवान का कथा ही है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसैन्मत्वा कथा मात्रेक जीवनम् हरि शरणम् एव हि नित्यं साममुखेव च अतः काल समाविष्ट जरायुष्मन बाधते। 4 कुमारों के बारे में वर्णना किया जा रहा है। सदा वैकुंठ निलया, 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए क्या करते थे ना, सदा वैकुंठ निलया, हमेशा वैकुंठाधिपति भगवान के बारे में ही सोचते थे, विचारते थे। उनका जीवन का आधार वही थे। और क्या करते थे, हरि कीर्तन तत्परः, तत्पर होते थे, व्यग्र होकर के आनंद से प्रेम से हमेशा हरि का कीर्तन ही करते थे। लीला मृत रसैन मत्वा, भगवान के विविध लीलाओं के बारे में जो रसमय है उसके बारे में चर्चा करते थे। और क्या उनका जीवन था, कथा मात्रेक जीवनम, उनका जीवन का आधार केवल ही केवल भगवान की कथा था। तो 4 कुमार है ना, एक बैठ जाते थे व्यासासन पे तो 3 बैठते थे सुनने के लिए, उसके बाद और एक बैठ जाते थे और 3 बैठ जाते थे। बस कथा चल रहा है, चारों में ही कथा चल रहा है। एक वक्ता 3 श्रोता, फिर से एक वक्ता 3 श्रोता, ऐसा निरंतर चलता रहता। अब भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अब भी नहीं चल रहा, अब भी चल रहा है। 4 कुमार ऐसे ही हरि कथा में ही उनका आनंद है। कथा मात्रेक जीवनम, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः लीलामृते रसेन मत्वा कथा मात्रेक जीवनम हरि शरणम एव ही नित्यम साम मुखेव च।
और जब भी कहाँ जाते थे तो कहते थे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। हम हरि के शरण में हैं, उनके चरणाश्रित हैं। हरि शरणम एव ही नित्यम साम मुखे वच। नित्य ही भगवान की इस हरि की नाम लेते थे। हरि के शरण में हूँ ऐसा ना सिर्फ बोलते थे, ऐसा विचार भी करते थे और ऐसा आत्मानुभूति भी किए थे। नित्यम साम मुखे वच, नित्य ही, एक क्षण के लिए भी इस नाम से, इस लीला से विच्युत नहीं होते थे। अतः काल समाविष्ट, इसीलिए अमृतमय भगवान की रूप लीला गुण चरित्र का वर्णना तथा श्रवण करने के कारण काल समाविष्ट हो गया, काल बैठ गया, स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि जो भगवान की कथा काल विजयी है, काल से परे है भगवान की कथा। और भगवान की कथा जब नित्य श्रवण करते हैं, उसकी आलोचना, उसकी चर्चा नित्य करते हैं, तो कहाँ काल आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे वयोज्येष्ठ व्यक्ति है, लेकिन अब भी नंगे नग्न बालक, छोटे बालक हैं। इसीलिए काल इसलिए स्थिर हो गया है चार कुमार के आगे। ऐसा कोई विशेष जादू नहीं हुआ है, भगवान के कथा रस में है, हमेशा उन्मत्त होने के कारण चार कुमारों में काल समाविष्ट हो गया है, स्थिर हो गया है। देखते प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने भागवतम में चित्र जब दिए हैं, देखेंगे चार कुमार छोटे छोटे नग्न बालक हैं और भगवान को प्रेम कर रहे हैं। कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, नग्न है, इतना प्यारे लगते हैं। प्रभुपाद जी भी इतना सुंदर चित्र दिए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी तो साक्षात लीला का दर्शन करते थे और बोलते थे जदुरानी माता जी को, जो सभी चित्र की है, जदुरानी माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या है, तो वो सब पेंटिंग की है भागवत में। तो प्रभुपाद जी जब ऐसा पेंटिंग करते तो बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पूरा गाइड करते थे बैठ करके। तो ऐसे चार कुमार की स्थिति श्रवण के कारण, हरि शरण में रहने के कारण काल समाविष्ट हो जाता है। श्रवण ऐसा आनंद है श्रवण में, भक्तों के लिए तो कथा ही जीवन है। कथा मात्रेक जीवनम, जीवन का आधार उनका कथा ही है। जैसे कि हम परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज जब रो पड़े कथा समाप्त हो गया कि अब हमको सुनने के लिए नहीं मिलेगा, ना यत्र यज्ञ मखा महोत्सवाः ना भागवत तदाश्रया, जहाँ पे यज्ञ मखा महोत्सव नहीं होता है, भगवान की मंगलमय कथा नहीं होता है, वो सुरेश लोक भी क्यों ना हो, नवी सभ्यतम, वो सेवन के योग्य नहीं है जहाँ पे भगवान का मंगलमय कथा नहीं होता। इसलिए वैष्णव का, भक्तों का मुख्य आधार ही हरि कथा है और कुछ नहीं है। तब कथामृतम तात जीवनम कविहिडिहितम कल्मषापहम्। बोलिए तब कथामृतम तात जीवनम कविहिडिहितम कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ अपना उद्गार कह रही है भगवान के उद्देश्य से। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपके कथा कैसा है? अमृतमय है, और हमारे तप्त जीवन को शीतलता प्रदान करने के लिए आपकी केवल कथा ही एकमात्र औषधि है, और कुछ भी हमारे तप्त जीवन को आनंद शीतलता प्रदान करने में असमर्थ है। और ऐसे मंगलमय कथा को जो अपना जीवन का आधार ही मान लिए, भागवतम को अपना जीवन ही मान लिए, जैसे गुरु महाराज भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, ऐसा भूरिदा जना इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की। ऐसे भागवत आचार्य बार बार इस संसार में नहीं आते। कई संतों के मुख से उनकी प्रशंसा हम सुने, बहुत ही आनंद लगता है। ऐसे संतों के चरणों में कुछ आश्रित होने का अवसर हमको मिला। एक बार कृष्णचंद्र शास्त्री, जो वृंदावन के बहुत बड़े कथाकार हैं, वो टीवी में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उनकी कथा, तो उसमें भागवतों के विषय में बता रहे थे, श्रवण के बारे में, कीर्तन के बारे में, ये नवधा भक्ति के बारे में बता रहे थे, इस श्लोक के बारे में। तो बोले कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक आचार्य हैं जिनका नाम है परम पूज्य श्री राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज। उनके जैसा भागवत तो हम चाहे करोड़ों जन्म में चाहे भी कहीं नहीं सकते। ऐसा आचार्य, भागवतम के वास्तविक अधिकारी वो हैं। ऐसा वो बताते हैं, ऐसा वो बोलते हैं कि जब पहले बार हम उनकी कथा सुने हम तो विमोहित हो गए। कहाँ से इतनी निष्काम भाव से इतना बड़ा भागवतम के विद्वान कहाँ से इस धरती में प्रकट हो गए? अपना अनुभूति बताते हैं, बोलते हैं ना भूतो ना भविष्यति, शायद इस लोक में ऐसा भागवतम कथाकार और कोई आएगा ही नहीं। अपना अनुभूति बताते। ऐसे जो भागवतम के मूल आचार्य हैं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा, वही श्रेष्ठ है। उनका जैसा भूरिदा और कोई भी संसार में नहीं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार कुछ एक दो पॉइंट भी बोल देते हैं, तब भी उनको बड़े कथाकार मान लेते हैं। उनकी कथा का एक दो कुछ फॉलो भी कर ले, तब भी बड़े कथाकार बन जाते हैं। उनकी ऐसी कृपा है। तो ऐसे भगवान की मंगलमय कथा को वर्णना करने में ही जिनका जीवन का मुख्य आधार है, ऐसे व्यक्ति ही भूरिदा है। वो ही श्रेष्ठ है, वो ही श्रेष्ठ है। हम एक बार सेवा में थे, भक्तों को हम बोल रहे थे, वृंदावन में थे, 2011 की बात है। गुरु महाराज जी का वस्त्र को इस्त्री कर रहे थे, आयरन दे रहे थे। तो एक रामानंदी संप्रदाय के एक संत था, युवक थे, ज़्यादा आयु नहीं था, और आकर के बोले मुझे महाराज जी से मिलना है। तो हम पूछे आप कहाँ से आए? ना बोले कि हम मलुकपीठ से आए, मलुकपीठ से आए। तो हमारे गुरु मलुकाचार्य राजेंद्र महाराज हैं। तो क्या काम है आपका? बोले हम महाराज से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी के पास गए, हम भी थे, प्रणाम किए। उसके बाद बोले कि महाराज जी आपसे राजेंद्र महाराज जी ने एक अनुरोध किए। तो गुरु महाराज ऐसे बोले, शरीर अस्वस्थ था उस समय। बोले क्या अनुरोध किया है? आपके जितना भी कथा है उसका सॉफ्ट कॉपी उनको चाहिए।
वो सभी कथा आपका सुनना चाहते हैं। ऐसा बोले हैं महाराज जी कि आपके जैसा कथा कोई नहीं कहता है, इतना तत्वतः कथा वर्णना और कोई भी नहीं करता है। तो उनसे आपके कथा से कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरु महाराज खुद दैन्यता से बोले, नहीं हम तो ऐसे योग्य नहीं हैं, ऐसे बोले स्वयं। नहीं नहीं महाराज जी आपकी दैन्यता है, आप कृपा करके दीजिए, कह करके वो रो पड़े। ऐसा विचार के साथ देंगे नहीं। तब तो बोले कि ठीक है। उसके बाद उनको दिया गया जितना भी कथा था, सब लेकर के गए वो। ऐसे भूरिदा जना हैं भागवतम के जो वास्तविक सूत्रधार कथाकार हैं, जो निष्काम भाव से हरि की उन उत्तम श्लोकों की विविध लीलाओं के बारे में निष्काम भाव से प्रचार करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भागवतम कथा महाप्रीचिंग है। सिर्फ प्रीचिंग नहीं है, ये महाप्रीचिंग है। एक भक्त को प्रचार करने के लिए कितना बार चेष्टा करना पड़ता है, कई कई बार बोलना पड़ता है। लेकिन भागवतम कथा में एक ही समय में कितने भक्त भगवान का कथा सुन लेते हैं, सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। इसलिए भगवान का जो कथा है वास्तविक वही मंगल का विधान है। और बाकी जितनी भी चेष्टा है उसमें मंगल नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति का एक मुख्य अंग है श्रवण। और श्रवण की भी जीव गोस्वामी वर्णना करते हैं कि श्रवण की भी एक विधि होती है। डायरेक्ट भगवान की लीला पहले सुनना नहीं चाहिए, पहले श्रवण करना चाहिए भगवान की नाम के बारे में। पहले नाम, अरे जिस व्यक्ति के बारे में सुन रहे हो उसका तो नाम का प्रताप पहले जानो, उसकी नाम की भूमिका के बारे में तो पता करो। त्वया तारिता अयोध्या नम्ना भुवनत्रय। हनुमान जी को एक बार भगवान रामचंद्र प्रश्न किए, हनुमान जी आप बताइए कि सबसे श्रेष्ठ क्या है। तो बार बार दैन्यतावश कुछ बोले नहीं, लेकिन बार भगवान जी जब अनुरोध किए, आज्ञा ही दिए, तो हनुमान जी बोले त्वया तारिता अयोध्या नम्ना भुवनत्रय। आप अपने अवतार काल में सिर्फ ही सिर्फ उत्तर कौशल के अयोध्या वासियों को उद्धार किया, लेकिन आपका नाम तीनों काल में, तीनों जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबका उद्धार करने में समर्थ है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। नामना भुवनत्रय, आपकी नाम की ऐसी महिमा है। नर्मदा नदी के किनारे एक बार कुछ वैष्णव साधु संत विचार करने लगे, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। तो संतों ने बारी बारी में अपना विचार दिया। तो पहले कुछ महात्माएं बोले, इस संपूर्ण पृथ्वी को, जिसमें पर्वत हैं और नदियां हैं, वृक्ष राशि हैं, अनेक जीव जंतु हैं, जिसको धारण करती है वो भूमाता सबसे श्रेष्ठ है। इतना सब कुछ को धारण करती है, इसके कारण ये भूमाता सबसे श्रेष्ठ है। तो उसके बाद और एक संत बोले कि नहीं नहीं, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी को भी अपने, ना सिर्फ इस पृथ्वी को अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को, अनेक सारे ब्रह्मांड को अनंत भगवान अपने फणों में धारण करते हैं। और फणों में धारण करते समय उनको ऐसा अनुभूति होता है कुछ सरसों का बस दाना है, इतने विशाल हैं। और भगवान के सबसे क्षुद्रतम अवतार हैं, यानी सबसे छोटे अवतार हैं, शेषनाग कहा जाता है। अनंत यानी कि सबसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी इतना, ना सिर्फ इस ब्रह्मांड को, प्रभुपाद जी बताइए, ये जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इससे कई ब्रह्मांड, बड़े बड़े ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के जो मुख्य सृष्टिकर्ता है
भगवान के प्रेरणा के अनुसार ब्रह्मा जी हैं, उनका मात्र 4 मुख है। और भी बड़े बड़े ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा जी का 8 मुख है, किसमें 16 है, किसमें 32 है, किसमें 64 है, किसमें करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं। और ब्रह्मा जी का मुख क्यों 4 है? क्योंकि इस ब्रह्मांड की 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके अनुसार जितना बड़ा बड़ा ब्रह्मांड है उतनी ही उस ब्रह्मांड की दिग या दिशाएं बढ़ते जाती हैं। 32 मुखी ब्रह्मा जहाँ पे है वहाँ पे 32 दिग है, दिशा है। जहाँ पे 1 करोड़ मुख वाले ब्रह्मा जी हैं वहाँ पे 1 करोड़ दिशाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में हम जो निवास कर रहे हैं यह अत्यंत क्षुद्र ब्रह्मांड है, बहुत ही छोटा है। उसमें से भी बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, लेकिन उन समस्त ब्रह्मांड को अनंत भगवान जब उसको धारण करते हैं अपने सिर पर, उनको लगता है कुछ सरसों का दाना बस है। इतने विशाल है, उतनी विशाल शक्ति है। ये संत लोग बोले इतने सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले अनंत भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है। तब कुछ समय के बाद और एक महात्मा बोले नहीं, उसमें उनके बाद भी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। कौन? ना भगवान शिव जी। क्योंकि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नाग जिनका हार है उन अनंत भगवान को अपने स्कंद पर धारण कर लेते शिव जी, सहज भाव से धारण कर लेते। नाग ही जिनका हार है उन अनंत भगवान को भगवान शिव त्रिलोचन भगवान, त्रिलोचनाय भगवान धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद और एक संत बोले नहीं, शिव जी से श्रेष्ठ हिमालय है। क्यों? कि हिमालय के ऊपर जो कैलाश पर्वत है उसमें शिव जी स्थित है, उनका भी तो वजन ढोता है हिमालय, इसलिए हिमालय श्रेष्ठ है। उसके बाद और एक संत बोले नहीं, हिमालय से शिव श्रेष्ठ व्यक्ति एक है। तो कौन है? तो बोले कि हिमालय से श्रेष्ठ रावण है क्योंकि रावण ने अपने हाथ से हिमालय को उठा लिया था, कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तो बोले कि अरे किसके विचार में आलोचना हो रहा था, यह असुर के पास आकर के खत्म हुआ चर्चा। बोले नहीं नहीं, बात कहाँ खत्म हुआ। ठीक है, अगर रावण श्रेष्ठ है, कैलाश को उठा लिया, तो रावण से भी श्रेष्ठ बाली है। क्योंकि बाली के पास, बाली एक बार संध्या कर रहा था पश्चिम समुद्र में, वो ऐसा पराक्रमी था, वो एक संध्या बंदन, प्रातः मुहूर्त का संध्या बंदन एक सागर में करता था, तो मध्याह्न का संध्या बंदन और एक सागर में करता था, और संध्या का संध्या बंदन और एक सागर में करता था। ऐसे तीनों सागर में वो भ्रमण करता था, एक जंप मारता था तो दूसरा सागर में पहुंचता था। इतना पराक्रमी था बाली। और जब एक बार रावण तो त्रिपुर विजय करने की उसकी इच्छा थी, उसके सामने कोई भी योद्धा आए वो सहन नहीं करता था। तो जब सुना ये बंदरों में किष्किंधा का जो राजा है बाली बहुत ही पराक्रमी है, तो सुना कि बहुत उसका बल है, उसके सामने से अगर कोई जाएगा तो उसका आधा बल उसको चला जाता है। तो विचार किया इसको कैसे हराऊं, पीछे से उसको वार करूं। तो बाली जब संध्या बंदन कर रहा था तो रावण ने पीछे से उसको मारने की चेष्टा किया। तो बाली को संध्या बंदन करने में दुविधा उत्पन्न हुई, बाधा उत्पन्न हुई। तो बाली ने ऐसा विचार कर, तो बंधन कर रहा था, कुछ ऐसा कुछ पीठ में कुछ खुजला रहा है क्या, विचार किया। सोचा कि कोई जल का कोई कीड़ा होगा, ऐसा विचार करके अपने बाएं हाथ में तर्पण कर रहा था, गायत्री कर रहा था। तो बाएं हाथ में वो कीड़ा को ला करके अपने बाएं काख में ऐसे दबा दिया तो यहाँ पे दब करके रहा, मेरा संध्या बंदन हो जाए तब जा करके मैं तेरा काम को निपटाऊंगा। लेकिन बाली संध्या बंदन में इतना खो गया कि भूल गया कि मैं काख के नीचे कीड़ा को दबाया हूँ। और ऐसे करते 6 महीने तक
6 महीने तक वो संध्यावदन करता रहा और रावण आऊ आऊ होकर के अंदर है, वो चिल्ला रहा है, कुछ श्रवण करने के लिए कोई नहीं है। तो एक दिन देख रहा है, कुछ याद आया, हाँ कोई कीड़ा मुझे काट रहा था, मेरे बाएं काक के तलवे के नीचे में उसको दबा दिया हूँ, तो थोड़ा खोला तो ओ करके वो गिरा नीचे। रावण गिरा, रे ये 10 सिर वाला कीड़ा कहाँ से आ गया, ये 10 सिर वाला कीड़ा से कहाँ से आ गया? उसका 10 सिर था रावण का। अरे तू कौन है, तेरा परिचय क्या है? ना मैं लंकाधिपति रावण हूँ, आपके कृपा से मैं 6 महीने तक आपके काक के नीचे दब करके रहा। कृपा करके मुझसे बंधुता स्थापन कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और बाली दान करता था, ब्राह्मणों को दान करता था। तो जब रावण ने बंधुत्व का दान मांग लिया तो बाली ने उसको सहर्ष प्रदान कर दिया। ऐसा पराक्रमी बाली था, इसलिए रावण से भी श्रेष्ठ बाली है। तो उसके बाद बोल रहे कि नहीं, बाली से भी श्रेष्ठ भगवान रामचंद्र है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने एक ही बाण में बाली को मार दिया। एक ही बाण मारा, बाली गिर गया जमीन के ऊपर। तो ऐसे भगवान सबसे श्रेष्ठ है। तो सभी संत लोग यह निरूपित किए कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है। तो सभी वो ये त्रेता की ही बात है। तो सभी संत जाकर के भगवान की वंदना करने के लिए अयोध्या आए। जब अयोध्या आए, भगवान के बारे में बोले कि आप ही सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान बोले नहीं, मुझसे भी श्रेष्ठ और कोई एक है। तो भगवान पूछे कौन है? तो मुझको और लक्ष्मण जी को कंधे में बैठा करके हनुमान जी उड़ गए, ये हनुमान सबसे श्रेष्ठ है। ये हनुमान जी मुझको और ना सिर्फ मुझको, अनंत भगवान के स्वरूप, हाँ, लक्ष्मण जी को भी बैठा करके संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार, सचराचर ब्रह्मांड के अधिनायक मैं हूँ, लेकिन मुझको भी ये अपने कंधे में बैठा करके विशाल स्वरूप करके कंधे में बैठा करके उड़ गए, इसलिए हनुमान जी श्रेष्ठ है। तो आप सब जाइए हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी के पास जाकर के जब संत लोग बोले आप ही सबसे श्रेष्ठ है, आप हमारे पूज्य हैं, हम आपके वंदना करेंगे। तो हनुमान जी बोले नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ नहीं हूँ। मेरी श्रेष्ठता कण कण में इसलिए है क्योंकि मैं पूर्णतः प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक काल में भगवान के नाम से विच्युत नहीं होता हूँ। इसलिए नाम ही श्रेष्ठ है, नाम ही आधार है, नाम ही जगत का सार है। भगवान का नाम ही जगत का सार है। त्वया तारिता अयोध्या नामना भुवनत्रय। भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। पूर्व कथा सत्र में हम आलोचना किए थे हनुमान जी की बल के बारे में, आपको याद होगा। हनुमान जी की कितना बल है उसके बारे में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी वर्णना करते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने मत गज हस्ती हैं, हाथियां हैं, ऐसा 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत में है। और ऐसे 10 ऐरावत हाथी का बल एक इंद्र में है। और ऐसे 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोमकूप में है। हनुमान जी की एक रोमकूप में 10,000 हाथियों का बल है, माने 10,000 इंद्र का बल है। जो सोचिए हनुमान जी का स्वरूप कितना विशाल है। अणुर अणियान गरीर गरियान। जब लंका में प्रवेश किए थे तो मार्जर स्वरूप यानी कि बिल्ली के स्वरूप जैसा हो गए थे, और भी क्षुद्र हुए थे, मच्छर जैसा भी स्वरूप कर लिए थे वो। और गरीर गरियान। जब हनुमान जी ने जब विशल्य करने का अनुसंधान के लिए गए थे, जब लक्ष्मण को शक्ति भेद हुआ था, तो पूरा अपना विशाल शरीर इतना बड़ा है, वो एक पर्वत को ही उठा करके ले आए।
तो एक मनुष्य के शरीर में बताया गया है 3.5 करोड़ रोमकूप है, साधारण मनुष्य के शरीर में, प्राप्त वयस्क जो मनुष्य है। तो हनुमान जी का शरीर कितना विशाल है और उनके शरीर में कितने रोमकूप हैं, कोई गिनती नहीं कर सकता। तो एक एक रोमकूप में 10,000 इंद्र की शक्ति है। और ये शक्ति कहाँ से आ रहा है? नाम के कारण ही आ रहा है। यह भगवान की नाम की ही प्रभाव है, जिसके कारण ये हनुमान जी में इतना बल है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, महाप्रभु कह रहे हैं, नाम के बिना इस जगत में कोई भी शक्ति नहीं है। बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम में ही समस्त शक्ति का सूत्र है, गुप्त सूत्र है। जो हरि नाम में प्रवृत्त होंगे उनका ही परम सिद्धि हो सकता है। बाकी जितना भी उपाय है, और ये श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दशम साख्यम आत्मनिधनम, जितना भी है, नाम से अगर विच्युत होगा तो उसका भी कोई अर्थ नहीं। क्योंकि किसका हम अर्चन करें? भगवान का। बिना अर्चन क्या, बिना भगवान के नाम से होगा? पुजारी बोलता है इदम आगच्छ इदम तिष्ठ, किसके लिए? भगवान के लिए। बीज मंत्र बोल करके भगवान को आह्वान करता है, मुद्राएं दिखाता है, किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान का नाम, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो भगवान का नाम नहीं है। ऐसा कोई श्रवण नहीं है जिसमें भगवान का नाम नहीं है। ऐसा कोई कीर्तन नहीं है जिसमें भगवान का नाम नहीं है। ऐसा कोई स्मरण नहीं है जिसमें भगवान का नाम नहीं है। ऐसा कोई चरण सेवा नहीं है जिसमें भगवान का नाम नहीं है। भगवान का नाम ही मुख्य आधार है। इसको जितना हम अच्छे से समझेंगे और जितना जल्दी इसको स्वीकार करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण का मार्ग उन्मोचन हो जाएगा, उतना ही जल्दी। कोई कहता है मैं ये सेवा हूँ, वो सेवा हूँ, मैं नाम नहीं कर सकता। नहीं, नाम करना ही पड़ेगा। हरि नाम के बिना अन्य कोई गति ही नहीं है। क्योंकि महाप्रभु मुख्य सिद्धांत ये प्रदान कर रहे हैं, नामो होइते सर्व सिद्धि होइबे सवार। नाम के द्वारा ही समस्त सिद्धि होगा, और कोई उपाय नहीं है। और जो नाम लेकर के भी भक्त होकर के नाम नहीं लेते हैं, गुरु के आज्ञा प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, तो हम हरिनाम में प्रतिष्ठित होंगे। कभी कभार दुख से सुनना पड़ता है कि दीक्षा के बाद भी कोई भक्त ठीक से नाम नहीं कर रहा। बहुत ही दुख की बात है। गुरु महाराज कहते हैं कितनों को माला दिया। अरे भाई, कितनों को माला दिया, लेकिन अपना माला छूट गया। बहुत लोग को तो माला दिया, लेकिन अपना ही माला छूट गया। धिक्कार है ऐसे प्रचारक को जो अपना माला नहीं करता है। गुरु महाराज स्वयं क्रोध में एक बार कह रहे थे। हम पहले चर्चा करते कि एक गुप्त संवाद में गुरु महाराज बोले थे कि प्रचारक को 1,00,000 माला जप करना चाहिए। प्रचारक को 1,00,000 माला जप करना चाहिए, क्योंकि जो लखपति नहीं होते उनकी सेवा महाप्रभु स्वीकारते नहीं। पूरा वर्णना है चैतन्य भागवत में। जो लखपति होते थे, या लखपति यानी कि नोट वाले लखपति नहीं, नाम वाले लखपति, जो हरिनाम 1,00,000 नाम लेते हैं, उनके घर में महाप्रभु प्रसाद पाते थे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में हमारी तो बहुत सेवा होती है। 1,00,000 माला तो संभव पर नहीं हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय है बस व्यभिचारी बात में हम समय अतिवाहित कर रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में समय जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम के लिए समय नहीं है। बस बहाना चाहिए, प्रभु जी ये सेवा हो गया, वो हो गया, वो हो गया, माला छूट गया। नहीं,
सेवा है, फेस्टिवल है, तो रात भर जग करके नाम करो, कंप्लीट करो उसको। अरे गुरु के आगे प्रतिबद्ध हुए, शपथ के नाम करोगे। और हरिनाम करने के बाद, अगर हरिनाम में प्रवृत्त होने के बाद भी हमारा नाम पर रुचि नहीं हो रहा है, इतनी प्रभाव, इतनी अनुकूलता नाम के बारे में सुनने के बाद भी अगर हम हरिनाम के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे, तो हमारे जैसा दुर्भाग्य किसका हो सकता है। और भगवान का जब नाम छूटता है तब संस्कृति का चक्र हमको